सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। बैरसिया में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। रतलाम में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाएं, 17 वर्षीय किशोर पर हमला। टीकमगढ़ में पंचायत सचिव पर नकाबपोशों का हमला। महाकाल मंदिर में मकर संक्रांति पर विशेष भस्म आरती, क्षिप्रा स्नान करने उमड़ी लोगों की भीड़। मध्य प्रदेश के सिवनी में जेल से भागे 3 कैदी, घर पहुंचने पर परिवार वालों ने भेजा वापस। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम आज एमपी की 25 बड़ी खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर क्लिक कर दें, ताकि दिन की सारी अपडेट आपको एक ही वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बैरसिया में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। भोपाल जिले के बैरसिया क्षेत्र में मकर संक्रांति के दिन एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सामने से आ रही गाड़ी से टकरा गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद गाड़ियां सड़क से नीचे जा गिरी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को बैरसिया और भोपाल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। त्योहार के दिन हुए इस हादसे ने पूरे इलाके में शोक का माहौल बना दिया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है। 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में कर्मचारी सड़कों पर उतरे। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को बड़ा प्रदर्शन किया। भोपाल सहित कई जिलों में कर्मचारी संगठनों ने रैली, धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान, समयमान वेतन और पदोन्नति से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा। राजधानी भोपाल में कर्मचारी संगठनों ने विधानसभा घेराव चेतावनी दी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अगर सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। भोपाल में आज होगा मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस। भोपाल में आज मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिसिंग और उद्योग क्षेत्र में हो रहे बदलावों पर चर्चा होगी। देश विदेश से तकनीकी विशेषज्ञ, स्टार्टअप प्रतिनिधि और नीति निर्माता इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि एआई के इस्तेमाल से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी और सेवाएं तेज होंगी। प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ा, कई शहरों में रात का तापमान गिरा। मध्य प्रदेश में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर जैसी कई शहरों में रात का तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है, जिससे सड़कों पर और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड का असर ज्यादा नजर आ रहा है, जहां लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना कम जताई जा रही है। किसानों को भी मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि अधिक ठंड से फसलों को नुकसान हो सकता है। स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। रतलाम में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाएं, 17 वर्षीय किशोर पर हमला। रतलाम जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला शहर के एक इलाके का है, जहां 17 वर्षीय किशोर को चाय पीने के बहाने बुलाकर रास्ते में चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। टीकमगढ़ में पंचायत सचिव पर नकाबपोशों का हमला। टीकमगढ़ जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। यहाँ पंचायत सचिव पर नकाबपोश बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार पंचायत सचिव अपने काम से लौट रहे थे, तभी रास्ते में बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट के बाद नकदी व दस्तावेज लूट लिए। हमले में पंचायत सचिव को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में अपराधियों के हौसले लगातार
बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। उज्जैन में मकर संक्रांति पर आस्था का सैलाब, शिप्रा स्नान के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मकर संक्रांति के अवसर पर उज्जैन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तड़के सुबह से ही शिप्रा नदी के घाटों पर हजारों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। हर हर शिप्रे के जयकारों के बीच लोगों ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम किए थे। घाटों पर पुलिस बल, गोताखोर और मेडिकल टीम तैनात रही। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग और अलग अलग प्रवेश मार्ग बनाए गए थे। मकर संक्रांति के चलते उज्जैन का धार्मिक वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के लिए भी यह पर्व आर्थिक रूप से लाभकारी रहा। महाकाल मंदिर में मकर संक्रांति पर विशेष भस्म आरती। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष भस्म आरती का आयोजन किया गया। तड़के सुबह भगवान महाकाल का तिल और तेल से अभिषेक किया गया, जिसके बाद पारंपरिक विधि से भस्म आरती संपन्न हुई। इस दौरान मंदिर परिसर जय महाकाल के जय घोष से गूंज उठा। देश विदेश से श्रद्धालुओं ने भस्म आरती में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। इंदौर बाईपास पर बड़ा हादसा, बोलेरो डिवाइडर से टकराई। इंदौर बाईपास पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया, जिससे वाहन में सवार 11 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार लोग एक ही पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को नियंत्रित किया और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटवाया। इंदौर में बड़ी आबकारी कार्यवाही, लाखों लीटर एक्सपायर बियर किए गए नष्ट। इंदौर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.23 लाख लीटर एक्सपायर बियर को नष्ट कर दिया। यह बियर सिमरोल क्षेत्र में एक गोदाम में रखी हुई थी, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 1,75,00,000 रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि बियर की वैलिडिटी अवधि समाप्त हो चुकी थी, यानी कि वो एक्सपायर हो चुका था, लेकिन इसे नष्ट नहीं किया गया था। आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नियमों के तहत बियर को जमीन में बहाकर नष्ट कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से जन स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। मामले में संबंधित एजेंसी और लाइसेंस धारकों के खिलाफ आगे की कार्यवाही की जा रही है। इंदौर में घाट चौड़ा करने पर उठे सवाल, कलेक्टर ने दिया बयान। इंदौर में शमशान घाट को चौड़ा किए जाने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच जिला कलेक्टर का बयान सामने आया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि हाल ही के दिनों में अंत्येष्टि के लिए आने वाले शवों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते घाट को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह व्यवहारिक जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। घाट पर बढ़ती भीड़ के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब घाट के चौड़ा होने से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सकेगी। प्रशासन ने यह भी कहा कि काम के दौरान सभी नियमों और पर्यावरणीय मानकों का पालन किया जा रहा है। लाडली बहन योजना की किश्त एक दिन देरी से खातों में पहुंचेगी। मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जनवरी माह की 32वीं किश्त तय तारीख 15 जनवरी को जारी नहीं की गई, बल्कि यह राशि 16 जनवरी यानी आज लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी कारणों और कार्यक्रम आयोजन के चलते किश्त में एक दिन की देरी हुई है। मध्य प्रदेश में बनेगा सीएम प्रगति पोर्टल, योजनाओं पर रहेगी सीधी नजर। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की बड़ी योजनाओं और विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए जल्द ही सीएम प्रगति पोर्टल शुरू करने जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वयं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर सकेंगे। अधिकारियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने की जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे फाइलों में अटकी योजनाओं को गति मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। एनजीटी ने मध्य प्रदेश सरकार को लगाई फटकार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मध्य प्रदेश में पर्यावरण से जुड़े मामलों को लेकर सरकार को सख्त चेतावनी दी है। एनजीटी ने जल स्रोतों में जहरीले तत्वों की मौजूदगी और बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई पर नाराजगी जाहिर की। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने कहा कि विकास के नाम पर पर्यावरण से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। एनजीटी के रुख के बाद प्रदेश में चल रही कई प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो इसका सीधा असर आम जनता के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ।